सो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, हॉफमैन ये केमिस्ट का नाम है। ब्रोमामाइड मतलब ब्रोमीन को और अमाइड को रिमूव करना है, डिग्रेड करना है। ओके, ध्यान से देखिएगा, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, ध्यान से देखिए, इसमें अमाइड से 1 डिग्री अमाइन तैयार होगा। ओके, ध्यान से देखिएगा बेटा, अमाइड से 1 डिग्री अमाइन तैयार होता है। हॉफमैन ये साइंटिस्ट और केमिस्ट का नेम है। ब्रोमा अमाइड, ब्रोमीन और अमाइड ये दोनों को हमें रिमूव करना है ना। और किसके प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये है बेटा अमाइड। यस, अमाइड का रिएक्शन करवाए हमने ब्रोमीन के साथ, और बेसिक मीडियम में ये रिएक्शन होगा। कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में। ओके, चलिए ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें। देखिए बेटा, ये R बॉन्ड NH2 ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर डिग्रेडेशन, कार्बन की कमतरता होगी। ठीक है, तो एक कार्बन एटम कैसा कम होता है? ध्यान से देखिए, R बॉन्ड NH2 ये तैयार हो गया बेटा 1 डिग्री अमाइन। यस सर। ओके, सुनिए, एक बाय प्रोडक्ट है बेटा इसमें Na2CO3, एक बाय प्रोडक्ट है NaBr। यस सर, और H2O। अब सिंपल सी बात है, Br कितने यहाँ पर 2 है सर, चलिए हमने यहाँ पर 2 मोल लगा दिए। फिर Na कितने होगा? 2 + 2 4 होगा बेटा यहाँ पर, तो आपको 4 मोल लेना पड़ेगा। चलिए Na बैलेंस हो गए सर। यस, 2 Br ये बैलेंस। Na कितने? 4, 2 2 4 बैलेंस है ना। हाइड्रोजन कितने? 4 है सर, मैं 2 लगा देता हूँ इधर, 2 मोल। यस है ना, ट्वाइस H2O। ऑक्सीजन कितने बेटा? 4, 4 में से 2 बैलेंस किया मैंने यहाँ पर, अभी 2 बाकी है। 2 ऑक्सीजन, 2 Na और 1 CO, Na2CO3। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। हॉफमैन ये साइंटिस्ट और केमिस्ट का नेम है। ब्रोमामाइड, ब्रोमीन और अमाइड को रिमूव करना है, तो रियल में यहाँ पर हमने ब्रोमीन और अमाइड को रिमूव किए। किसमें? बेसिक मीडियम में। दैट इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यस, सुनिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, इसका नेम है बेटा एसीटामाइड। यस, एसीटामाइड रिएक्शन करेगा ब्रोमीन के साथ, और 4 मोल ऑफ NaOH, कितने मोल? 4 तैयार हो जाएगा इसमें। CH3 बॉन्ड NH2, इसे कहेंगे हम मीथाइल अमाइन। क्या बोलेंगे इसे हम? मीथाइल अमाइन। CH3 बॉन्ड NH2। यस सर, 2 Br 2 Na। यस सर, ट्वाइस NaBr प्लस। ओके, 2 Na, 2 ऑक्सीजन और 1 CO, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस ट्वाइस H2O। यस सर। ओके, समझ में आ गया आपको? हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ओके, प्लस Br2 और 4 मोल ऑफ NaOH। यस सर, है ना। इसका नेम है बेटा प्रोपाइन अमाइड, कॉमन नेम। क्या नेम है इसका? प्रोपाइन अमाइड। ध्यान से देखिएगा, प्रोपाइन अमाइड का रिएक्शन करवाए हमने ब्रोमीन के साथ, और किस में? बेसिक मीडियम में। 2 देखिए, NH2 में इधर ट्रांसफ़र कर दिया हूँ, तैयार हो गया इसमें CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2, है ना। इसका नाम है बेटा इथाइल अमाइन। क्या नेम है इसका? इथाइल अमाइन। 2 Na 2 Br, ट्वाइस NaBr ये रहेगा बाय प्रोडक्ट, प्लस 2 Na 2 ऑक्सीजन और 1 CO मीन्स Na2CO3 प्लस 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन ट्वाइस H2O बाय प्रोडक्ट, तैयार होगा इसमें इथाइल अमाइन। यस सर। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग। यस सर, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, इसका नेम है बेंजामाइड। क्या नेम है? बेंजामाइड। बेंजामाइड का रिएक्शन करवाया मैंने ब्रोमीन के साथ, और 4 मोल ऑफ NaOH। ओके, तो यहाँ पर आप NaOH एक्वस भी ले सकते हैं और अल्कोहल भी ले सकते हैं, एक्वस भी ले सकते हैं और अल्कोहलिक भी ले सकते हैं। यस, चलिए
ध्यान से देखिए, एक तो एक्वस या फिर अल्कोहलिक। ओके, चलिए बेटा, ये तैयार कर देगा बेंजीन रिंग NH2, जिसे हम एनिलीन कहते हैं। बेंजीन रिंग NH2 दैट इज कॉल्ड एज एनिलीन। यस सर। ओके, प्लस 2 Na 2 Br, बताइए आप, ट्वाइस NaBr। यस सर। ओके, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, ट्वाइस H2O। यस सर, प्लस Na2CO3, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन बाकी थे, 2 Na और 1 CO। यस सर, समझ में आ गया होगा बेटा आपको यहाँ तक के हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यस, चलिए, हाँ, एक काम करते हैं हम, अब इसके आगे इसके मैकेनिज़्म समझ लेते हैं। एक छोटा सा मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म मैं आपको समझा देता हूँ। यस, ओके, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, इसका मैकेनिज़्म कैसा है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज़्म है, ठीक है ना। चलिए, चलिए ध्यान से देखिए मैकेनिज़्म। अभी हम इसके मैकेनिज़्म की बात कर लेते हैं। ओके, चलिए समझ लीजिए बेटा, देखिए R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। यस सर, बॉन्ड NH2, ठीक है। इस पर सबसे पहले आकर के अटैक करेगा NaOH। OH को एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, तो यहाँ से ये एसिडिक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और ये OH क्या निकाल लिए बेटा बाहर हमने, H2O। यस सर, क्या बाहर निकाल लिए, H2O। यस सर, इसमें रिमेन है, ध्यान से देखिए आप, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। ओके, फर्दर ध्यान से देखिए, यूज़ किए थे हमने क्या, Br2, है ना। तो NaOH के कारण, ये पोलर मॉलिक्यूल है और ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो NaOH के कारण Br जो है थोड़ा सा पोलराइज्ड होगा। एक Br पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव और दूसरे Br पर चार्ज आएगा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव। यस, सिंपल सी बात है। अब देखिए, इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये नाइट्रोजन से आकर के अप्रोच होगा। यस सर, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, ओके, HBr और NaBr बाहर निकला है बेटा, ध्यान से देखिए आप कैसा निकला, ये Na पॉजिटिव बाकी था यहाँ से। यस सर, और यहाँ का ये Br नेगेटिव, NaBr, और ये यहाँ पर भी निकला था। यस सर, ओके। फर्दर इसके बाद ध्यान से देखिएगा, फर्दर R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH और ये Br। अब देखिए, और इसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है। यस सर, एसिडिक हाइड्रोजन है इसके पास। ओके, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा H पॉजिटिव। यस सर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग बेस आया है, इसे एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। यस, सुनिए क्या होगा, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड N, ये है बेटा Br और यहाँ चार्ज है नेगेटिव। क्या बाहर निकाले हमने, H2O। यस सर, क्या बाहर निकालिए बताइए, H2O। ओके, अब आगे क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिए आगे क्या होता है इसमें। क्या ये नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ उतार देगा, तो R निगेटिव ये बाहर हट जाएगा। देखिए R निगेटिव प्लस, यस सर, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N और ये है Br। यस सर, और यही है इस रिएक्शन का RDS और यही होगा स्लोएस्ट स्टेप। यस, जिससे हम रिएक्शन की गति स्पीड रफ्तार मालूम कर सकते हैं। यस, इसके बाद ध्यान से देखिए, Br जो है ये एक लिविंग ग्रुप है, तो Br नेगेटिव बाहर निकलेगा। यस सर, जैसे ही Br नेगेटिव बाहर निकलेगा तो ये R इससे आकर के अप्रोच हो जाएगा। इस तरह होगा बेटा, ध्यान से देखिए, R बॉन्ड N, यस चलेगा ना, ऐसा थोड़ा लिखा तो, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ओके, क्या बाहर निकला बेटा यहाँ से, Br नेगेटिव। ओके, देखिए ये Br नेगेटिव बाहर निकला है। यस सर, और यहाँ का Na पॉजिटिव, मतलब यहाँ से निकाल लिए हमने NaBr। यस सर, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया आपके सामने। ओके, वाटर प्रूफ, NaBr प्रूफ, अभी ये प्रूफ करवाना बाकी है। यस सर, ठीक है, आई होप यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसके बाद ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, क्या ये है अल्काइल
आइसोसाइनेट। क्या है बेटा बताइए? अल्काइल आइसोसाइनेट। यस, चलिए अब इस पर आकर के अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, दैट इज H2O। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, वो है H2O। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ शिफ्ट करवा दूंगा। यस सर। इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आ रहा? पॉजिटिव चार्ज आ रहा। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण ये न्यूक्लियोफाइल इस तरह यहाँ पर कार्बन पर आकर अटैक करेगा। R बॉन्ड N निगेटिव, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O H H और ये पॉजिटिव। यस सर, है ना। अब आगे क्या होता है इसमें होगा बेटा IMPE इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन एक्सचेंज, मतलब ऑक्सीजन यहाँ से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। यस सर। तो ये H पॉजिटिव इससे आकर के अप्रोच हो जाएगा इस तरह, R बॉन्ड NH। यस सर, R बॉन्ड NH। यस, चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा और क्या होगा आगे। बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड OH। ओके, नेक्स्ट अब समझ लीजिए आप, यहाँ से क्या होगा, क्या ये H पॉजिटिव देगा, है ना। ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? H पॉजिटिव बाहर इसलिए निकालेगा, क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन ने अट्रैक्ट कर लिया किसके? कार्बन के। इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो ऑक्सीजन ने क्या किया? ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन खींच करके इसको प्रोवाइड कर दिया। और सुनिए क्या हो गया, R बॉन्ड NH। ओके, इस पर चार्ज आया था बेटा निगेटिव। यस सर, बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O निगेटिव। ये बॉन्ड टूटा, H पॉजिटिव, और तैयार हो गया इसमें R बॉन्ड NH2। ये जो H पॉजिटिव इधर आकर अप्रोच होगा नाइट्रोजन पर। यस सर, ओके, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेटेड। लेकिन यहाँ पर रिएक्शन में आपको कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रहा, तो सुनिए क्या होगा, क्या NaOH जो है, क्या बताइए, ये मेन प्रोडक्ट तो हमारा बन गया। NaOH जो है, NaOH प्लस NaOH, ये कार्बन डाइऑक्साइड में सॉल्युबल होते हैं और तैयार करते हैं बेटा Na2CO3 और एक बाय प्रोडक्ट रहेगा H2O, है ना, OHH। यस, H2O, 2 Na, एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन, Na2CO3 जो आपको प्रोडक्ट में देखने को मिलता है। यस, चलिए तो आई होप यहाँ तक कि आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म ऑफ हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यस सर। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व कर लेते हैं। और यस, चलिए बेटा ध्यान से देखिएगा, मैं इन डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। जब तक कि आपका रिस्पांस नहीं रहेगा तब तक के आपके डाउट क्लियर नहीं हो सकते। ओके, हमारा तो एक सिर्फ गाइडलाइन होता है ये, ठीक है, करना आपको है, ये आपका माइंड सेट होना चाहिए। यस, चलिए ध्यान से देखिए बेटा, हमने यहाँ लिखे हैं बेंजीन रिंग। यस सर, और C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। इसका नाम है बेटा थैलामाइड। क्या नाम है? थैलामाइड। और यहाँ पर आपको एरो पर दे दिया Br2 प्लस OH निगेटिव। ओके, ऐसा दे दिया, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। यस सर, है ना। क्या तैयार हो जाएगा बेटा, इसमें ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग। यस सर, ये NH2। ओके, बाय प्रोडक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या होता है बाय प्रोडक्ट? Na2CO3 प्लस, है ना, NaBr 2 मोल और वाटर के 2 मोल, है ना। ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेन प्रोडक्ट आपको लिखना है। यस, चलिए आई होप यहाँ तक के तो आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, इसके बाद एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, CH3 CH2 CH2, ओके, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, आपको एरो पर दे दिया Br2, ओके, ओवर, है ना, बेसिक मीडियम। यस सर, कुछ नहीं, बस इसमें ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड NH2। ओके, तो ये टॉपिक था बेटा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ओके, चलिए बाय।